नहीं तो आपका क्या कहना है कि ये जो वर्डिक्ट आया है, इससे ये जो वर्डिक्ट आया है इसका क्या मतलब लगाया जाए? हाँ आशुतोष जी दोबारा बोलिए प्लीज। मैंने कहा कि ये जो वर्डिक्ट आया है क्या ये निवेशकों के हित में है या नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि हम भी निवेशक है, हम भी जमा करते हैं, हम भी इन्वेस्टर है और हम भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एजेंट के तौर पे हम लोगों की थी। हम ये कह रहे हैं कि हम ये चिल्ला रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, आप उस आदेश को नहीं पलटवा पाए। 10,000 करोड़ रुपए आपको जमा करने थे, आपने वो 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए। और मैं आशुतोष जी इस चैनल के माध्यम से मैं बोल देता हूं, अभी अभी तो अपलोड नहीं हुआ है, अभी आदेश अपलोड नहीं हुआ, लेकिन ये जमाकर्ता के फेवर में है। ये भी मैं आज आपको बता देता हूं, खुलासा करता हूं कि जितना पैसा सहारा से निकलकर सहारा से भी अकाउंट में डिपॉजिट होगा वो पैसा जमाकर्ता को ही मिलना है। लेकिन वो एक बात नहीं, जमाकर्ता को ही मिलना है, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि सेबी में ये 15,000 करोड़ रुपए कब गए? नहीं मिलेगा सेबी से पैसा। सेबी में 15,000 करोड़ रुपए कट गए। पूरे 12 साल में 15,700 करोड़ रुपए ही जमा कर पाए सेबी। कब तक 15,700 करोड़ जमा किया इन्होंने? कब तक? ये समझ लीजिए, ये सुनिए ना, अभी मैं आपको बता दूं जो इनकी रिपोर्ट है, जो हमारे आरटीआई हमने जो लगाई थी, आरटीआई मैंने अभी 15 दिन पहले 20 दिन पहले आरटीआई आई, तो उन्होंने अभी तक हमें रिकॉर्ड दिया कि अभी 15,700 समथिंग पैसा हमारे पास जमा है। तो इसी को आप एक समय सीमा मान लीजिए कि अभी तक जो उनके पास में पैसा जमा हुआ है। करोड़ रुपया की तारीख, आखिरी तारीख क्या थी जब 15,000 करोड़ रुपया सेबी सहारा के अकाउंट में चला गया? ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगा कि पूरा का पूरा उसका हमारे पास में एक खाकर है जो उन्होंने बताया हमें, उस आधार पर मैं आपको देता हूं। मैं बता रहा हूँ जब 10 जब एक मिनट मैं खाली न्यूटन मंडल जी, एक मिनट, नूतन मंडल जी आप ये बताइए कि 15,700 करोड़ रुपया सहारा सेबी के एस्क्रू अकाउंट में किस तारीख को, किस साल चला गया था? किस तारीख में हुआ है, किस तारीख में गया है? एक बोल रहे रुकिए। पहले सवाल था जब नरसाक्षी भैया पहले 5,120 करोड़ रुपया 2012 में ऑर्डर आने के पहले दिया था। वो पैसा का 5,120 करोड़ रुपया से कितना पैसा से भी पेमेंट किया था? आप बोलिए। ये बात सही है, बिल्कुल सही। सुनिए एक मिनट सुनिए आशुतोष जी देखिए, घुमाने की बात तो ठीक है, अब समझिए बात। सेबी में 15,700 करोड़ रुपए चले गया, चलो मान लिया, और भाई साहब कह रहे हैं कि सेबी ने वो पेमेंट कितना किया। आप सारा से पूछिए कि जमाकर्ताओं के पास आपने कितनी पासबुक कौन छोड़ी, कितनी पासबुक कौन सेबी के आपने जमाकर्ता के पास में क्यों तो अबोर्ड बॉन्ड का छोड़ दिया, सॉरी अबोर्ड बॉन्ड का, रियल एस्टेट का छोड़ दिया या हाउसिंग का छोड़ दिया। जब सुब्रत राय ने सहारा ने सारे बॉन्ड को कन्वर्ट करवा दिया, 90% 95% बॉन्ड को कन्वर्ट करवा दिया भाई साहब, तो सेबी के पास में पैसा लेने के लिए कौन जाएगा? और सुनिए, ये भी हमारे पास सबूत है इस चीज का, आज भी सबूत है। सुनिए हमारे पास इस बात का सबूत है, जो सेबी ने पत्र भेजे थे वो पत्र सहारा प्रबंधन ने क्या अपने ऑफिस में जमा नहीं करा दिया किया? सर आप बोले कि ऑटो कन्वर्ट हो गया, कागज जमाकर्ता के पास है। अभी आप बोले थे सर कि ऑटो कन्वर्ट ऑफिस काट दिया और पेपर जमाकर्ता के पास रह गया, वाउचर ऑफिस में। तो वाउचर जमाकर्ता अवार्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट तो जमाकर्ता के पास रह गया, वाउचर तो ऑफिस में था, तो कागज तो था ना जमाकर्ता के पास। देखिए हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोले। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा।
सुनिए 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 एक मिनट। आप लाए, डॉक्यूमेंट लाए, अलमारी में जाइए, वाउचर खाइए, वाउचर को भरिए, दोबारा आप जमा कर दीजिए, दोबारा जमा कर आदरणीय दीजिए। पाठक जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। मैं भी एक बिल जमा पंचायती कर- गार्जियन रहा हूँ। बिल जमा करता, एक मिनट, फ्रेंचाइजी मैनेजर बोल रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए नौशाद जी, फ्रेंचाइजी मैनेजर बोलिए, बोलिए बोलिए, कटियार साहब बोलिए। मैं प्रदीप भोपाल से, मैं फ्रेंचाइजी गार्जियन था। ये ऑटोमेटिक पूरे जो है रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का कन्वर्जन कंपनी ने कर दिया था। बाद में कार्यकर्ता लोग जाके मेंबरों से सर्टिफिकेट लेके आए हैं और इसके बाद एडवाइस निकाल के और जमा करके जमाकर्ता को वापस दूसरे क्यूसाप के सर्टिफिकेट दिए गए। मैंने एक रात में 1 करोड़ रुपए का क्यूसाप काटा था, क्योंकि वहां से पूरा उस तरह सॉफ्टवेयर दिया गया था, ऑलरेडी कटा था। मुझे सिर्फ रसीद छापना था और सर्टिफिकेट निकालना था। ये ऑटो कन्वर्जन किया गया था। मेरे पास आज भी बताओ उसका आशुतोष रिकॉर्ड जी, इससे और बड़ा वीडियो क्या रखा सबूत हुआ है। हो सकता है? क्या सबूत हो सकता है? झूठ बोलने की बोलिए, ये सारा के बंदे आज भी झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। आशुतोष जी, आपके सामने एक फ्रेंचाइजी मैनेजर आके आपके लाइव में सीधा बोल रहा है। नौसाद जी सुनो तो, नौसाद जी सुनो तो, क्या कन्वर्जन रियल का और हाउसिंग का कन्वर्जन नहीं हुआ था? क्या आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं हुआ, अरे हुआ है भाई। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। आप सुनो तो पूरी बात को। सारा के लोग जो कह रहे हैं ना भाई साहब बैठे हैं, इनका तो कहने का मतलब है कि कन्वर्जन हुआ ही नहीं है। उसी बात पे मैं आया हूँ। हालांकि देखिए सर, मैं दुकान पे बैठा हूँ, मैं इसलिए उसमें लाइव में स्टूडियो में नहीं जुड़ा था, क्योंकि मंडल जी ने कहा ऑटो कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे इसमें स्टूडियो में आना पड़ा। कन्वर्जन हुआ है और क्यूसाप का भी कन्वर्जन किया है कंपनी ने। मैंने क्यूसाप का भी कन्वर्जन करके दिया है। मैं खुद फ्रेंचाइजी गार्जियन रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं हुआ है, वो उसके लिए मैं आया हूँ। मैं ये बताने की कन्वर्जन हुआ है। आज भी मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है उसका। मैंने भले ही कंप्यूटर और वो जमा कर दिया था, लेकिन उसका सीडी बना के मैंने आज भी रखा हुआ है। उनके पूरे सर्कुलर से रखे हुए हैं और सारे उनका जो डाटा आता था, उसका डाटा का छाप के मैंने कागज भी रखे हुए हैं। कन्वर्जन हुआ है और कंपनी ने करवाया है। कार्यकर्ताओं ने, एजेंट भाइयों ने और लोगों ने बाद में मेंबरों से, जमाकर्ताओं से सर्टिफिकेट ले लेके दूसरे सर्टिफिकेट दिए हैं। ये मैं कहना चाह रहा था पाठक सर। सर 1 मिनट का सर समय दिया जाए हमें। बोलिए बोलिए, हाँ अवधेश जी बोलिए। जी, सबसे पहले सर आपको नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से सर, क्योंकि आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और चैनल में जुड़े साथी को सबको नमस्कार सर। मेरा सर कहना है कि सहारा को फांसी हो गया या आज कल केस का सुनवाई हुआ सर, 2012 के बाद 12 साल बाद फिर सर हम वहीं पहुंच गए जहां पहले थे 12 साल पहले। इस बात को सर माना जाए। और सेबी कह रहा है, सेबी कहा कि हमको आप 24,000 करोड़ दीजिए। ठीक है, जितने इस चैनल में जुड़े हैं, चाहे जितने लोग बड़े भाई संगठन बनाए हैं, चाहे जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारा और आपका भी सर मकसद यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं का पैसा मिले, यही ना सर? आदरणीय सर, अगर 12 साल पहले नहीं पहुंचेंगे तो आज सोसाइटियों का पैसा लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो आज की सोसाइटियों का पैसा दिलवाने के लिए 12 साल पहले जाना ही पड़ेगा। ये बताना ही पड़ेगा कि रियल और हाउसिंग का पैसा कन्वर्ट होकर क्यूसाप और क्यूसाप का पैसा सोसाइटी में आया। जब तक ये साबित नहीं करेंगे सर, तब तक पैसा कैसे मिल पाएगा जमाकर्ताओं को? ये तो साबित करना ही पड़ेगा। 12 साल पीछे तो जाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया जानती है कि कन्वर्जन हुआ। अब किसका हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस बात को लेके आज आपस में ये कंफ्यूजन करने से कोई फायदा नहीं। बात लेकिन कोर्ट में, सहारा कोर्ट में ये बात नहीं रख रही है ना कन्वर्जन हुआ। अगर सहारा कोर्ट में ये चीज रख देगी तब तो केस का डिसमिस सही हो ही जाएगा ना।
अरे तो कैसे की बात कहाँ हो रही है? अभी तो सरकार सेबी कोर्ट कह रहा है कि हमको 10,000 करोड़ दीजिए, सेबी कह रहा है हमको पैसा दीजिए। ये बात हो कहाँ रहा है? सेबी तो अपने लिए पैसा मारा है। इसमें सर आपको कुछ झोल नहीं लग रहा है? देखिए सुन लीजिए सर, देखिए 12 साल पहले पीछे हम लोग वहीं चले गए। अब अगर सेबी के पास सरकार चाहती है कि सेबी चाहती कि मुझको 24,000 करोड़ मिले, तो 24,000 करोड़ उसका पूरा नहीं हुआ तो 5,000 करोड़ सरकार को काहे दे दी? पहली बात बताइए, काहे दी? आपको हमसे लेना है 1 लाख रुपया और हम आपको दिए 25,000 रुपया, और उसी 25,000 में से 10,000 रुपये किसी तीसरे को आप काहे दीजिए? वो तो सर पॉलिटिकल गेम हुआ है। अरे वही तो आपको समझाना चाहते हैं, वही तो समझिए ना सर। अरे एक मिनट भैया, बिल्कुल आप अपनी जगह ठीक बोलते हैं, लेकिन आशुतोष जी मैं एक बात जानना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का